अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करना। हम देखेंगे कि इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास उसने पूछा है कि उसने कुछ नीचे मैट्रिसेस दिए हुए बुक के अंदर, जिससे वो पूछ रहा है कि आपने बताना है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि यूनिट मैट्रिक्स असल में होता क्या है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो तब तक जो है वो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो हम जो है वो यूनिट मैट्रिक्स सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं असल में जिसके अंदर तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 1 होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम इस तरह से लिखते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड यूनिट, और इसी को हम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल diagonal entries are 1। यहाँ पे देखें, अ डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर कहता है कि इसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो, बाकी 0 हो, वो किससे बता रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसे जो है वो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय आई। इसे जो है वो हम आई से जो है वो जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं लाइक दिस। ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है, इसकी हम जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या होती है। मैं लिखता हूँ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जो है वो मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स 1 0 एंड 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 एंड 1। तो ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। किस तरह से ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, लाइक ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो क्या हैं, 1 हैं। यही जो है वो इसके अंदर भी डेफिनेशन के अंदर भी बता रहा है कि अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो तमाम की तमाम 1 हो तो वो जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम इसका जो है वो देखते हैं तो ये हम जो है वो लिखेंगे, कौन सा है ये हमारे पास है। देखें इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 1 2 एंड 3, और 3 कॉलम्स हैं। रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि रोज़ एंड कॉलम्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो 3/3 का ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। हम एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, 1 0 0 एंड 1। तो इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे जितनी भी ये डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास, और ये क्या है, 1 है। जब ये हमारे पास 1 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स हुआ। और इसका जो है वो क्या है,
2/2, ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर आप इसकी एक और एग्जांपल देखना चाहें तो इसकी एक और एग्जांपल सिंपल जो है वो अगर इस तरह से हमारे पास होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर 1 है और ये भी इसका जो है 1/1 आ जाएगा। ये 1/1 का मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ये था हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है जी। रो मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि हम इसकी क्या डेफिनेशन बनती है। इसकी डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे अ मैट्रिक्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स if it has only one row। अगर उसके अंदर एक ही रो पाई जाएगी किसी मैट्रिक्स के अंदर तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। जब किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो तो उसे जो है वो हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल होती है हमारे पास -1 2 कोमाज नहीं आते इसके अंदर 9। तो ये मैंने एक जो है ये एग्जाम्पल लिखी है। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर रो 1 है और कॉलम्स 3 है। हमने कॉलम्स नहीं देखने, हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो रो देख रहे हैं। तो रो कितनी है, सिर्फ एक रो है, तो इसलिए ये हमारे पास जो है ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम जो है वो इसका जब ऑर्डर लिखेंगे तो ये क्या है, 1/3 है, 1/3। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल इसकी, तो वो हमारे पास 9 और 7। तो ये भी हमारे पास जो है रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो आ रही है। तो इसका ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/2। तो ये हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल जो है वो मैंने लिखी हैं यहाँ पे रो मैट्रिक्स की। अब रो मैट्रिक्स का भी पता चल गया कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं जी। तो कॉलम मैट्रिक्स सेम जिस तरह से रो मैट्रिक्स हमने देखा है उसी तरह से होगा, सेम इसकी डेफिनेशन होगी। बस जहाँ पे रो मैट्रिक्स है वहाँ पे जो है वो कॉलम लिख देंगे। हम लिखेंगे अ मैट्रिक्स is called column matrix if it has only one column। तो वहाँ पे था इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यहाँ पे है इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर ए कहता है कि एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो कॉलम दिया गया हो, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं जिससे जो है आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ लग जाएगी कि हमारे पास जो है वो क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है हमारे पास -2 7 -6। तो हम देख रहे हैं अब इसके अंदर जो है वो रोज़ तो 3 है लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही, लाइक दिस, एक ही कॉलम जो है वो दिया हुआ है ये चीज़। तो ये हमारे पास जो है ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। और इसका जो है वो ऑर्डर क्या बन रहा है इस वक्त, 3/1, 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो इसी तरह से जो है हम एक और एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हम इसकी लिख लेते हैं 9 और 5।
लाइक दिस। तो ये भी जो है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है। ये एक कॉलम है और इसके अंदर 2 रोज़ हैं। तो हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमने कॉलम को देखना है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या बन रहा है इस वक्त, 2/1। तो ये हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो भी मैंने लिखनी है और डेफिनेशन जो है वो भी आपको जो है वो इजी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। लास्ट में हमारे पास है नल मैट्रिक्स। तो हम नल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन से उसे देख लेते हैं कि वो नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। जी, नल मैट्रिक्स की भी हम डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल, और इसको जो है वो हम नल के अलावा जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स इफ ईच इंट्रीज इज जीरो। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नल और जीरो मैट्रिक्स, वो वाला मैट्रिक्स होता है नल और जीरो मैट्रिक्स। वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हों, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो नल और जीरो मैट्रिक्स है। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास हम लिखते हैं यहाँ पर 0 0 0 0। तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं इसके अंदर ज़ीरो होंगी। तो ये हमारे पास जो है वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसका ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर सिंपल 2/2 होगा, क्योंकि 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं हम। तो ये इसकी भी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, सिफर हैं। तो ये भी हमारे पास जो है वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 3/2। इसी तरह से जो है वो एक और मैट्रिक्स भी हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो है, इसकी भी एंट्रीज, तो ये भी हमारे पास जो है वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/1। तो ये हमारे पास थी जो है एग्जाम्पल्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की, और हमने रो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स देख लिए हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस जो जिसमें यानी कि वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कौन कौन से हैं, तो वो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें हमने बताना है कि रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं और क्या है नल मैट्रिक्स कौन से हैं। तो हम पहला मैट्रिक्स देखते हैं A 0 0 0। तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, जिस तरह से डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम लिखेंगे A इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये हमारे पास A जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है, A हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास B है। B हम देखते हैं कि इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर बन रहा है 1/3। तो क्योंकि इसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है B और जो है वो कौन सा है, हम लिखेंगे B इज रो मैट्रिक्स। B इज रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है तमाम एक ही जो है वो रो है। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक ही रो है, तो इसलिए B जो है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। ये देखें, ये इसके अंदर ओनली
and only one row. So that's why it is called row matrix. Next C matrix 406. इस ऑर्डर भी मैं यहाँ पे जो है वो साथ साथ लिख देता हूँ. लाइक दिस हैव 2/2 and this 1/3 and this 3/1. सो इसके ऑर्डर से पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, ये वाला. तो ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स. तो हम जो है वो लिख देंगे कि C इज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. C इज अ कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है D 1 0 0 1 और हम देख रहे हैं कि इसके डायगोनल इंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल इंट्रीज जो हैं वो 1 हैं. तो फिर ये हमने देखा था कि जिसकी डायगोनल इंट्रीज 1 हो वो हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है. तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 2/2. तो ये जो है ये हम इसे लिख देंगे कि ये D is a identity और यूनिट मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा कि ये हमारे पास जो है वो D यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी तमाम की तमाम जो हैं वो डायगोनल इंट्रीज वो 1 है. तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स होगा. नेक्स्ट हमारे पास E दिया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इंट्री है 0. इसको अगर हम जो है वो देखें तो ये हमारे पास 1/1 में आएगा और इसकी एक ही इंट्री है और वो भी 0 है, और जिसकी तमाम की तमाम इंट्रीज 0 हो तो वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है. जिस तरह से यहाँ पर A था तो हम जो है वो इसमें भी लिख देंगे E इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, कि ये हमारे पास जो है वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है. नल मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं इसे, ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इकट्ठा भी बोल सकते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है. F = 5 6 and 7 हमें जो है वो दिया हुआ, और इसका अगर हम जो है वो देखते हैं कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स किस तरह से हम इसका जो है वो ऑर्डर देखते हैं. इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 1/3 बिकॉज इट इज़ हैव ओनली 1 कॉलम एंड 3 रोज. तो ये हमारे पास जो है एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. तो हम लिख देंगे F इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स. F is a column matrix. तो सिंपल, ये कोई मुश्किल काम नहीं है. इसके अंदर हमने जो है वो पीछे पढ़ लिया था. हमारे पास जो है वो क्या होता है, पीछे रो मैट्रिक्स के बारे में हमें पता था, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में भी पता था, जीरो नल मैट्रिक्स के बारे में भी पता था, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स के बारे में भी हमने सीख लिया था. तो हमने सिंपल जो है वो इनके लिख देना था कि ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है, और ये बहुत ईजी है. और जो है आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से जो है वो इसकी समझ लग चुकी होगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 चीज़ें उन्होंने जो है वो मज़ीद डाल दी हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. बाकी हमने ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिए कि कौन कौन से होते हैं. तो हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है. मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर सेम होता है, मीन्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है. और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसकी जो है वो रोज एंड कॉलम्स
उसकी तादाद बराबर नहीं होती, जिसका ऑर्डर बराबर नहीं होता, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर जो है वो मैट्रिक्स होता है, जो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जो एक स्क्वायर शेप में होता है, यानी जिसकी चारों साइड्स आर इक्वल्स होती हैं, और रेक्टेंगुलर की आमने सामने वाली साइड जो है वो इक्वल्स होती है। तो हम इसकी डेफिनेशंस भी जो है वो देख लेते हैं। पहला हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर if its number of rows are equal to number of columns। अगर इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, मींस अगर इसका ऑर्डर जो है वो सेम हो, तो वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर इफ इट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, बराबर हों, तो वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। हम इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं 9 7 4 2 1 0 3 4 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज क्या है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं। तो मैं नंबर ऑफ रोज को जो है वो ग्रीन कर देता हूँ, 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास जो हैं वो रोज हैं, और जो कॉलम्स हैं उन्हें हम जो है वो रेड कर देते हैं। ये और ये हमारे पास जो है वो क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3 ही रोज हैं। अगर हम इस तरफ देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, और इस तरफ हम देखते हैं कॉलम्स को अगर, तो कॉलम्स भी हमारे पास जो हैं वो 1 2 3। तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। लाइक इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो लिखता हूँ। ये हमारे पास एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये किस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो रोज कितनी है, 1 2 रोज हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं। तो 1 2 ही कॉलम्स हैं एंड 2 ही रोज हैं इसके अंदर। तो इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 2/2। देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, यानी कि ऑर्डर जो है वो दोनों तरफ जो है वो सेम है। ये भी 3/3 है और ये 2 है, और तो ये भी 2 है। तो ये हमारे पास जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको जो है वो सिंपल वर्डिंग में तो बता दिया है कि क्या होता है। अ मैट्रिक्स is called rectangular if its
नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल, उसमें और इक्वल था, इसमें सिर्फ और नॉट इक्वल, सिर्फ एक वर्ड जो है वो लगाना है इसके अंदर नॉट, और बाकी जो है वो सेम वही डेफिनेशन, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कहता है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमें एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर अगर हम देखें अब तो हमारे पास जो है वो रोज कितनी है, 1 2 रोज हैं, और कॉलम्स इसके अंदर अगर हम देखना चाहें कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, तो इट हैव 3 कॉलम्स। तो ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3, 2/3 इसका ऑर्डर आएगा। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो दूसरी टाइप की होगी, इसमें जो है वो हमने क्या देखा है कि कॉलम्स जो है वो कम, रोज कम है और कॉलम्स ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम जो है वो कॉलम्स कम रखेंगे और रोज ज़्यादा। ये चीज़ अब हम देख रहे हैं कि इसकी भी जो है वो ये क्या है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स जिस तरह से ज़ाहिर है हमें नज़र भी आ रहे हैं कि 2 ही कॉलम्स हैं इसके अंदर, फिर भी मैं 1 और 2, तो ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाएगा, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 3/2। ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम ये जो होते हैं, जिस तरह से हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स लिखे थे, तो वो भी हमारे पास जो है वो असल में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे। लाइक क्या था हमारे पास, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो उसके अंदर 1 9 और 7, तो ये भी हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी हम देख रहे हैं 3 कॉलम्स हैं और जो है वो एक रो है, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास है 1/3, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। तो अगर हम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा तो वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। और जो हमने पीछे जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स देखा था, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में था, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री थी 0, तो वो हमारे पास जो है वो था क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम जो है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अंदर हमने क्या बताना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिलेंडरी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स के बारे में हमने बताना है। तो हम पहला जो है वो 1 क्वेश्चन वो देखते हैं। हम देखते हैं पहले इसके अंदर जो है वो कितनी रोज हैं, 1 2। देन हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3। अब इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मींस इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर हमारे पास अगर हम लिखें तो वो आ रहा है 2/3। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास सिंपल हम लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आएगा।
क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या है कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 0 एंड 1। अब इसके अंदर भी हम जो है वो रोज एंड कॉलम्स देख लेते हैं कि हम साफ नज़र आ रहा है 1 2 और 3, ये 3 हमारे पास जो है ये रोज हैं, और हम जो है वो कॉलम्स अगर देखते हैं तो हमारे पास ओनली 1 कॉलम, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम जो है वो दिया हुआ है। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो ये हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स भी है, और उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे क्योंकि 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है, और इसका जो ऑर्डर है वो अगर हम लिखें तो वो आएगा 3/1। सो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास कॉलम एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज कॉलम एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके अंदर भी हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2 रोज। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉलम्स इसके अंदर कितने हैं। इट हैज 2 columns, 2 rows and 2 columns, and its order will be 2/2. 2/2. So this matrix is called square matrix because its number of rows are equal to number of columns. So square matrix. Next, fourth, this one have 2 rows and 2 columns, 1 and 2 rows and 2 columns. So its diagonal entries are 1, so it is also called identity or unit matrix and square matrix. So we write here unit and square matrix. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज देखते हैं 1 2 एंड 3। सो हम जो है वो इसके अंदर कॉलम्स भी देखते हैं कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, ओनली 2 columns. So its order will be 3/2. तो हम देख रहे हैं कि इसके जो हैं वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स नहीं है। सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर एक ही रो है और 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, यानी कि ये हमारे पास एक रो है, और अगर हम इसके कॉलम्स देखें तो इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। किस तरह से हैं, ये और ये देखें 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा 1/3। तो इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और दूसरा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो दी हुई है, तो ये इसे हम लिखेंगे रो एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो 3 रोज हैं और क्या है सिर्फ एक ही कॉलम है। इस तरह का आई थिंक एक क्वेश्चन यहाँ पर भी था, ये देखें। तो ये और ये क्वेश्चन जो है वो हम कहेंगे कि सेम है, यानी कि ये कॉलम एंड रोज मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है और 3 रोज जो हैं वो दी हुई हैं, ये एक कॉलम है। तो ये जो है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगुलर है। और दूसरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो इसके अंदर जो है वो कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो हम लिखेंगे कॉलम एंड
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक कॉलम दिया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर 3 रोज हैं आई थिंक एंड 3 कॉलम्स हैं। ये देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 रोज हैं और 3 ही इसके अंदर जो हैं वो कॉलम्स भी दिए हुए हैं। किस तरह से 1 2 एंड 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज 0 है। पहले तो ये जो है इसे हम नल और 0 मैट्रिक्स कहेंगे और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इसका ऑर्डर भी कि 1 2 और 3 जो है वो इसके अंदर रोज हैं। अब हम कॉलम्स देखते हैं कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, तो 1 एंड 2 रोज, सॉरी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास जो है नल और 0, नल एंड दूसरा हमारे पास तादाद बराबर नहीं है किसकी, कॉलम्स की और कतारों की, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, उसमें भी जो है वो समथिंग जो है वो कुछ एक्स्ट्रा होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है वो। उसके अंदर सिर्फ हमने जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताना है और 1-2 जो है वो इस तरह की और चीज़ें हैं, वो बाकी सेम टू सेम यही चीज़ है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल और स्केलर देख लेते हैं। आइडेंटिटी जो है वो हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में देख लिया कि क्या होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चलें डायगोनल मैट्रिक्स की, कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हम कहेंगे अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल। डेफिनेशन के जरिए आपको बताता हूं, अ डायगोनल, अ मैट्रिक्स is called diagonal if at least any one entry of diagonal are not equal to 0। यहाँ तक जो है वो आप ये समझे कि कहता है कि एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा अगर कम से कम उसकी डायगोनल एंट्रीज में से एक एंट्री जो है वो 0 ना हो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑल 0। यहां तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, जिसके अंदर कहता है कि कम से कम डायगोनल की एक एंट्री जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास जो है वो डायगोनल जो है वो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी। एग्जाम्पल के अंदर जो है वो क्या कह रहा है, 0 0 0 0 1, बल्कि आप लिखते हैं 2 0 0 0 0। तो ये हमारे पास देख रहे हैं हम कि इसकी डायगोनल एंट्रीज के अंदर ये एक जो है ये एक एंट्री जो है ये 0 नहीं है, बाकी तमाम की तमाम ये डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। तो ये हमारे पास जो है वो डायगोनल जो है वो मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। 9 0 0 0 7 0 0 0 1। तो ये भी डायगोनल कहलाएगा क्योंकि इसके भी जो है वो डायगोनल में हम देख रहे हैं कि
उसने कहा था कि एटलीस्ट 1, यानी कम अज़ कम 1 जो है, एक एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम हो सकती हैं और तमाम की तमाम जो है वो ज़ीरो नहीं भी हो सकती, डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, ये जो है वो लाजमन है। तो ये हमारे पास जो है डायगोनल जो है वो मैट्रिक्स था। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी सेम इसी तरह है, उसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसके अंदर क्या कहता है वो कि तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज आर सेम, एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर भी 9 हो और यहाँ पर भी 9 हो। मैं उसकी भी जो है वो आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। स्केलर मैट्रिक्स होता है हमारे पास अ मैट्रिक्स कॉल्ड स्केलर if its all diagonal entries are same, कि तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक जैसी होंगी तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं 1 2 0 0 2। तो ये हमारे पास जो है वो हम देख रहे हैं कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, सेम हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी, देन हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि 3 0 0 एंड देन 0 3 0 0 0 एंड देन 3। तो इसकी भी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, सेम है यहाँ पर। तो ये भी हमारे पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो ये थी हमारे पास जो है वो स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हम क्वेश्चंस के अंदर देख लेते हैं कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो स्केलर हैं, कौन से जो हैं वो डायगोनल हैं और कौन से जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। जी, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 के सारे मैंने जो है वो क्वेश्चन लिख लिए हैं। इसके अंदर हमने बताना है आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो पहला हम देखते हैं कि इसका डायगोनल इंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, वो सेम है, उधर भी 4 है और उधर भी 4 है, और जिसकी डायगोनल इंट्रीज सेम होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है। बी की तरफ चलते हैं, इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि डायगोनल इंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, वो चेंज है, एक 2 है और एक -1 है। तो जिसके अंदर जो है वो बाकी जो अनडायगोनल एंट्री, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो हम लिखेंगे बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। और नेक्स्ट सी है, तो सी के अंदर 1 है और बाकी सारी एंट्रीज 0 है। तो ये हमारे पास जो है ये 1 1 एंड बाकी एंट्रीज 0 होंगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं सी इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट डी है, तो डी के अंदर हम देख रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो कम से कम एक जो है वो 3 है और बाकी सारी 0 की 0 हैं। तो बाकी 0 की 0 हो तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम लिखेंगे डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट लास्ट ई है, तो ई को हम पहले सोल्व करेंगे क्योंकि 5 - 3 0 0 एंड 1 + 1 है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, 5 - 3 करेंगे तो 2, 0 0 और 1 + 1 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं, एक जैसी हैं। तो ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो हम लिखेंगे ई इज अ स्केलर मैट्रिक्स। जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने अपने इस लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं वो सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास मैथ के। उम्मीद है आप सबको जो है वो समझ लग चुकी होगी। अगर आपको जो है किसी भी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में या नीचे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को ना दबाना भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।